वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें 11 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने माली साल 2022 से 23 की कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की सालाना रिपोर्ट पर भी गौर किया। वफाकी काबीना ने ECC, CC, LLCC और काबीना कमेटी बराए हुकूमती मलकियती इदारों के फैसलों की भी तौसीह कर दी है। अज़राए ने बताया कि वफाकी काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान के अपेक्स कमेटी के फैसलों की भी तौसीह कर दी है। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुताल्लिक़ क़यास आराइयों से मुताल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर PTI, JUI और ANP की तशवीश को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक अभाम पैदा करना मुनासिब नहीं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का माजी के ऑपरेशन से मवाजना दुरुस्त नहीं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है। नेशनल एक्शन प्लान तमाम जमातों से इत्तफाक से तश्कील दिया गया। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा है। उनके साथ मिलकर इन्होंने जंग लड़ी है। अफगानिस्तान को इनका बोझ उठाना चाहिए। रोज़ाना डिस्कस होता है उनका किरदार जो है, आप भी करते हैं, मीडिया वाले भी करते हैं, हम भी करते हैं, पार्लियामेंट में भी होता है, पार्लियामेंट से बाहर भी होता है। लेकिन ये चीज़ जो है उस वक़्त की सिविलियन गवर्नमेंट जो है उसकी मर्ज़ी से हुई। यानी उन्होंने ये फ़ैसला जो है, वहाँ पे पूरी लीडरशिप जो है उस वक़्त की हुकूमत की बैठी हुई थी जब ये फ़ैसला हुआ है, या जिस वक्त उन्होंने ब्रीफिंग दी है। मैं वहाँ पे मौजूद था, इमरान खान साहब नहीं आए हुए थे, लेकिन उन्होंने बरमला कहा था इन दोनों हजरात ने कि जी हमें जो है हुकूमत की सरपरस्ती है और उनके कहने पे हम आपको ब्रीफिंग दे रहे हैं और उनके कहने पे ये कदम उठाया जाए। नहीं दे मेरा ख्याल है आपको कोई सिचुएशन का सही पता नहीं है कि वहाँ से जो है बॉर्डर क्रॉस जो है सिर्फ बार्ब्ड वायर की जो है दूसरी वायर के ज़रिए नहीं होता। वहाँ पे ये वाहिद मुल्क है अफ़गानिस्तान जिसके साथ हमारे जो है बग़ैर पासपोर्ट के, बग़ैर वीज़े के जो है ट्रैफिक है। समझ आ गई जी? आगे बढ़े, आपको बताएं, चीफ जस्टिस काजी फायद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी-ए-इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। समाअत के आगाज पर सुन्नी-ए-इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी ने दरियाफ्त किया कि अदालत ने कुछ सवालात पूछे, अभी दलाइल दूं या जवाब अल जवाब में। जस्टिस काजी फायद ने कहा कि छोटे दलाइल हैं तो अभी दे दें। वकील ने बताया, कागजात नामजदगी में चेयरमैन हामिद रजा की सुन्नी-ए-इत्तेहाद कौंसिल से वाबस्तगी जाहिर होती है। सुन्नी-ए-इत्तेहाद कौंसिल का निशान न मिलने पर चेयरमैन ने बेतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात लड़े। जमीयत उलमा इस्लाम फे में भी अक़लियतों को मेंबरशिप नहीं दी जाती। वकील सुन्नी-ए-इत्तेहाद कौंसिल ने कहा कि मखसूस नशिस्तें मिलने पर कंवर शोज़ब हमारी उम्मीदवार होंगी। अदालत ने साहबजादा हामिद रजा के कागजात नामजदगी का पूछा था। कागजात नामजदगी में हामिद रजा ने वाबस्तगी सुन्नी-ए-इत्तेहाद कौंसिल से ही दिखाई थी। गैर मुस्लिम मेंबर न रखने वाले JUI के मंशूर में भी है, लेकिन फिर भी मखसूस नशिस्तें मिली। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने हवा में बात की, ऐसे बयान नहीं दे सकते, आप दस्तावेजात दें। फैसल सदीकी ने बताया, मैं दस्तावेजात भी दूंगा, इलेक्शन कमीशन भी कंफर्म कर देगा। इस पर जस्टिस मुनीब ने दरियाफ्त किया कि क्या कागजात नामजदगी के साथ पार्टी टिकट जमा कराया गया था। वकील ने जवाब दिया, पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने से हामिद रजा को रोका जा रहा था। इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती आजाद उम्मीदवार का निशान अलॉट किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फैसल सदीकी साहब, अगर आपने कागजात फाइल किए होते तो सवालात नहीं पूछने पड़ते।
کاغذات کے بغیر آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ کاغذات نامزدگی کا ریکارڈ الیکشن کمیشن سے مانگا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین سنی اتحاد کونسل حامد رضا کے کاغذات نامزدگی پیش کر دیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز نے ہدایت کی کہ حامد رضا کے کاغذات نامزدگی کی کاپیاں کروا کر تمام ججز کو دیں۔ مخصوص نشستوں پر منتخب اراکین کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن پروگرام الیکشن ایکٹ کے تحت جاری کیا گیا تھا، جبکہ کاغذات نامزدگی تاریخ سے قبل جمع کروانا ضروری ہوتا ہے۔ تاریخ میں توسیع بھی کی گئی، 24 دسمبر تک مخصوص نشستوں کی لسٹ کی تاریخ جاری کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہم مجبور تھے، اس لیے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بجٹ بنانا پڑا۔ اگر آئی ایم ایف کا جواب آیا تو پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں گے۔ امید ہے کہ خوشخبری ملے گی۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 2 وزارتوں میں ڈاؤن سائزنگ اور ریٹ سائزنگ کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ پی ڈبلیو ڈی میں بہت کرپشن ہے، وہاں بند ریبارڈ ہوتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا پی ڈبلیو ڈی میں 50 سے 60% کرپشن ہے، اس لیے پی ڈبلیو ڈی کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جناب اسپیکر، پہلے ہی جو پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے خاتمے کا اعلان ہو چکا ہے، اور وہ صرف ان کی تنخواہوں کا معاملہ نہیں، اس کا جو ڈیولپمنٹ جو اینول جو فائنینشیل لے آؤٹ ہے، اصل کرپشن تو وہاں ہوتی ہے جو 50 سے 60% تک بالکل آپ بلا خوف تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر اتنی کرپشن ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو معزز ممبران موجود ہیں انتہائی لائق احترام، ان کو ذاتی تجربہ ہوا ہوگا کس طرح پی ڈبلیو ڈی میں بندر بانٹ ہوتی ہے، اس کے خاتمے کا اعلان کیا گیا۔ یہی نہیں، آنریبل جو فائنانس منسٹر ہیں ان کی سربراہی میں ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے حوالے سے ایک کمیٹی بن چکی ہے، اور میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلے مہینے 1.5 مہینے میں ٹینجبل ریزلٹس اس ایوان میں لے کے آئیں گے، تاکہ پوری قوم دیکھے کہ کس طرح اخراجات میں کمی کی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جناب اسپیکر، آنریبل ممبر نے فرمایا کھاد کے حوالے سے، اور یہ چونکہ بات ایک فیکٹ ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں بانی پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی کی عدت میں نکاح کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، جو کہ 27 جون کو دن 3 بجے سنایا جائے گا۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں نکاح کیس میں سزا معطلی اور مرکزی اپیلوں پر جلد سماعت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکر نے درخواستوں پر سماعت کی، جس کے دوران بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء بیرسٹر سلیمان صفدر، خالد یوسف چودھری اور خاور مانیکا کے وکیل زاہد آصف چودھری عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل سلیمان صفدر نے دلائل دیتے ہوئے کہا گیا کہ جرم کا ایک حصہ لاہور اور دوسرا اسلام آباد میں ہوا، جس پر جج افضل مجوکا نے استفسار کیا کہ اس میں فرد جرم کیوں نہیں لگی۔ فیصلے میں یہ بات لکھی ہے کہ جس پر وکیل نے کہا کہ جو کیس یہاں کا بنتا ہی نہیں تھا، اس پر سزا دے دی گئی۔ بیرسٹر سلیمان صفدر نے کہا کہ میں کئی سالوں سے کرمنل کیسز لڑ رہا ہوں، جب اس کیس کو لڑنے کے لیے پڑھا تو پتہ چلا کہ ماضی میں ایسا کیس کسی نے نہیں لڑا۔ عجیب کیس ہے، میاں بیوی دونوں اندر ہیں، کوئی پتہ نہیں فراڈ کس نے کس کے ساتھ کیا۔ سپریم کورٹ کے 3 نئے ججز نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ سپریم کورٹ میں 3 نئے آنے والے ججز کی تقریب حلف برداری کا انعقاد کیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ نے جسٹس ملک شہزاد، جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس شاہد بلال حسن سے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل، وکلاء نے شرکت کی۔ واضح رہے کہ صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون اور انصاف نے سپریم کورٹ میں 3 نئے ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل عباسی کی سپریم کورٹ میں بطور جج تعیناتی کی گئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد اور لاہور کے جج جسٹس شاہد بلال حسن کو بھی سپریم کورٹ میں بطور جج تعینات کر دیا گیا ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर और पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ तमाम मामला तय करने के लिए एक तरीकाकार तय कर लिया गया। एक बयान में राना सनाउल्लाह ने तस्दीक करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब के लिए 9 निकात पेश किए हैं जिन पर वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी बना दी थी। इस कमेटी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी के साथ तमाम मामला तय करने के लिए तरीकाकार तय कर लिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी ऑन बोर्ड ले लिया गया है, जबकि पार्टी सरबराह नवाज शरीफ से भी बात होगी। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, हम पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलेंगे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मिसाक़ मईशत के बगैर वसाइल का हल नहीं। नेशनल इकोनॉमिक चार्टर बनाना है तो सबसे मशवरा करना होगा, यहाँ बैठे दोनों तरफ के लोगों से भी बात करना होगी। सियासी मशावरत से जो हल निकलता है वो ज्यादा बेहतर होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, निगरान हुकूमत की वजह से किसानों का नुकसान हुआ, अब भी होने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत तैयार है तो मिलकर सूबों में काम कर सकते हैं, जबकि बिजली बंदिश पर भी अवाम को क्या जवाब दूं। इस्लामाबाद में बैठे बाबू जमीनी हकायक से वाकिफ नहीं। हम सब फरवरी में इलेक्शन लड़के आए हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान के अवाम का असल मसला क्या है। वो असल मसला हमारे सियासी बयानबाजी या बयानिया नहीं है, हमारा पार्टिसान पॉलिटिक्स और सियासी इख्तलाफात भी नहीं है। उनको फिक्र नहीं है कि कौन जेल में है, कौन जेल में था और कौन जेल में जाएगा। इनका अगर कोई फिक्र है तो वो बुनियादी मसला का, रोटी कपड़ा मकान का फिक्र है। जनाब स्पीकर, अगर इस मुल्क के अवाम का किसी सियासी इशू से कोई दिलचस्पी है तो वो मुआशी मुश्किलात, मुआशी बहरान, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में दिलचस्पी है। और वो जब सियासत की तरफ देखते हैं, अवाम की तरफ देखते हैं, हुकूमत की तरफ देखते हैं या अपोजिशन की तरफ देखते हैं, तो उनका उम्मीद ये होता है कि हम अपने जो आपस के मसले हैं, जो अपने जाती मसले हैं, जो अपने सियासी इश्यूज हैं, उनको साइड पे रख के उनका बुनियादी मसला को तरजीह देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल के केस में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की खराज मुकदमा की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इनके खिलाफ थाना मोचको और रसबीला में दर्ज मुकदमात खारिज कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुना दिया। अदालत ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की खराज मुकदमा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने शेख रशीद के खिलाफ थाना मोचको और रसबीला में दर्ज मुकदमात खारिज कर दिए, जबकि शेख रशीद फैसला सुनने के लिए खुद कमरा अदालत में मौजूद थे। मौसम के हवाले से आपको खबर दें, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में सोरजाग बरसाने लगा। लाहौरियों को गर्मी ने दिन में तारे दिखा दिए। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक लाहौर में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 31 जबकि ज्यादा से ज्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक शहर में हवा की रफ्तार 18 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई, जबकि हवा में नमी का तनासुब 55% तक पहुंच गया। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज 1 जुलाई से होगा। रवां बरस मानसून सीजन में मामूल से 35% ज्यादा बारिशें बरसने का इम्कान है।
नाज़रीन, कराची में शदीद गर्मी के बायस दिल के मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। कराची में एक हफ्ते के दौरान हीट स्ट्रोक के 100 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2 अफराद हीट स्ट्रोक की अलामात के साथ इंतकाल कर गए। माहिरीन ने बताया कि दिल के मरीज इस शदीद गर्मी में बाहर ना निकलें। गर्मी की वजह से तमाम अफराद मुतासिर हो रहे हैं। तमाम अफराद इस मौसम में एहतियात अपनाएं। उधर शहर में भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने के सबब महकमा सेहत सिंध की हदायत पर सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम कर दिए गए हैं, जबकि जनाह अस्पताल में 30, सिविल अस्पताल में 20, न्यू कराची में 10, सर्विसेज अस्पताल में 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल वार्ड भी कायम किए गए हैं। हीट स्ट्रोक आइसोलेशन वार्ड में भी पानी के कूलर, तौलिए, ठंडी बोतलें भी मौजूद हैं, जबकि आइसोलेशन वार्ड में स्टाफ तैनात, तमाम अद्वियात भी मौजूद हैं। शहर भर के अस्पतालों में अब तक हीट स्ट्रोक के 200 से ज़ायद मुतासर अफराद को लाया गया है। खबर दें आपको खेल के मैदान से। T20 वर्ल्ड कप अफगानिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को 8 रन से शिकस्त देकर तारीख में पहली बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली, जबकि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को जीत के लिए 116 रन का हदफ दिया था, जबकि बांग्लादेश को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए हदफ 12 ओवर्स में हासिल करना था, जबकि बांग्लादेश को कोडिक वर्थ लॉस सिस्टम के तहत 19 ओवर्स में 114 रन का हदफ मिला, लेकिन बंगाल टाइगर 105 रन पर ही ढेर हो गई। That one has come off the top edge. Right now, Simon. Catch it! Shouts of catch it, and the wind will take it. There's that sweep once again. Thumping he's going to do, and he's another one might land safely. What a catch that is! Swings that out to the leg side boundary for 4. Out towards the man in the deep, straight to him. Expensive, but he's got one now. Oh, straight back, he's got 2. Leading edge. Picked up over mid-wicket. That is away over backward point. Got him! Skidded on through. And because of that, he latches onto his luck. This might go more to plan because it's going to go to hands. Bam! Back to back. Might have one, might have one. And they have Navi with... Bam! The slowie! Oh, that's out! That's out! Afghanistan have done it! They've done it! For the first time ever, they get to a semi-final in a World Cup. मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।